हाय गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्लेगरिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस वीडियो के बाद जब आप पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे और इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यूज की भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्लेगरिज्म की क्या मीनिंग होती है उसको डिस्कस करेंगे। की एलिमेंट्स क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो कितने तरीके के प्लेगरिज्म होते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। और हमारे पास जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, प्लेगरिज्म की मीनिंग में क्या होता है कि यूज ऑफ द सम वन एल्स आइडिया, किसी दूसरे के आइडिया को यूज करना, वर्ड्स को यूज करना, डेटा को यूज करना या क्रिएटिव वर्क को जो दूसरे के काम है उनको यूज करना, अपना बेसिकली बनाना, बिना किसी प्रॉपर साइटेशन के, बिना किसी के मतलब आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, उसका साइटेशन नहीं दिया कि कहां से हमने इसको लिखा है, ये एक तरीके की चोरी मानी जाती है। अगर आपका वो काम नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको एक साइट करेंगे, मतलब उसका फुटनोट वगैरह लिखेंगे, जो भी आप स्टाइल में लिखना चाहते हैं। जैसे एपीए स्टाइल हो गई या फिर आपकी एमएलए स्टाइल हो गई, ये अलग अलग तरीके की स्टाइल है। जिस स्टाइल में आप लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर साइटेशन देना होगा कि ये लाइन हमने दूसरी किताब से ली है, इस आर्टिकल से लिया हुआ है। इसी को बोलते हैं, जब नहीं देते हैं साइटेशन वगैरह, क्रेडिट वगैरह नहीं देते हैं, बिना क्रेडिट के लिख देते हैं, उसी को प्लेगरिज्म बोला जाता है। ये एक तरीके का इसको कंसीडर किया जाता है एकेडमिक मिसकंडक्ट, यानी एकेडमिक लाइन में ये बहुत गलत काम माना जाता है। वॉयलेट करता है रिसर्च एथिक्स को, जो रिसर्च एथिक्स है बेसिकली उसके खिलाफ ये जाकर काम करता है। इसके की एलिमेंट क्या है, प्लेगरिज्म के सबसे पहले बताया गया पहला एलिमेंट है कॉपी करना। जब जब एक व्यक्ति किसी डेटा को कॉपी करता है, उसके टेक्स्ट को, आइडिया को और डेटा को बिना किसी साइटेशन के, तो इसको कॉपी एलिमेंट में माना जाए। इसके ये कॉपी एलिमेंट है, इसको प्लेगरिज्म में माना जाता है कि इसने कॉपी किया। यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड, एकदम सेम टू सेम लाइन लिख देना, ये आपका बिना किसी कोटेशन मार्क्स के, ये भी एक तरीके का प्लेगरिज्म में ही आता है। पैराफ्रेजिंग टू क्लोजिंग टू द ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल आइडियाज हैं उस आइडिया को आप अपने लफ्जों में लिख रहे हैं लेकिन आप सोर्स नहीं दे रहे हैं, साइटेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का पैराफ्रेजिंग में आता है। सबमिट करना समवन एल्स वर्क एज योर ओन, आप सबमिट कर देते हैं किसी के दूसरे काम को अपना बनाकर, ये भी एक क्या है, प्लेगरिज्म में आता है। अगर एआई का यूज कर रहे हैं और कंटेंट आपने जनरेट किया है एआई का यूज करके और आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो भी ये प्लेगरिज्म की कैटेगरी में ऐसे कंटेंट को रखते हैं। नॉट एक्नॉलेजिंग करना कोलैबोरेटर्स को या को ऑथर को। मान लीजिए कि एक आर्टिकल को, एक किताब को लिखने वाले कई ऑथर हैं, कई कोलैबोरेटर हैं, आपने सबको क्या है एक्नॉलेज नहीं किया है, तो ये भी एक तरीके का प्लेगरिज्म में आता है। मतलब क्या है, सबको आपको साइट करना होगा, सबका नाम देना होगा। हमने बेसिक सी बातें समझी, प्लेगरिज्म क्या होता है, ये कैसे कैसे प्लेगरिज्म होता है कि कॉपी करना, एग्जैक्ट वर्ड लिखना बिना साइटेशन के। देखिए मेन बात क्या है, साइटेशन न देना, सोर्स न देना कि कहां से हमने ये लिखा है, ठीक है ना। बेसिकली यही बात ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि आपने डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बिना किसी साइटेशन के वो डेटा अपने आर्टिकल में लिख लिया, वो लाइन अपने आर्टिकल में लिख ली।
इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लेरेजिज्म। सेल्फ प्लेरेजिज्म क्या होता है? जब आप अपने ही काम को एक बार पब्लिश कर चुके हैं, अपने आर्टिकल को एक बार पब्लिश कर चुके हैं, फिर दोबारा इसी को पब्लिश कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं कि ये मेरा ही है, तो ये भी सेल्फ प्लेरेजिज्म की कैटेगरी में आता है। मोज़ैक पैच वर्क प्लेरेजिज्म क्या होता है? ये ऐसा प्लेरेजिज्म होता है कि कई आर्टिकल आपने पढ़ा, उसमें से थोड़ी लाइन, इसमें से थोड़ी लाइन, इसमें से थोड़ी लाइन, इसमें से कुछ हिस्सा और इसमें से भी कुछ हिस्सा मिलाकर आपने एक आर्टिकल बना लिया। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो इसको मोज़ैक या पैच वर्क प्लेरेजिज्म बोला जाता है। एक्सीडेंटल प्लेरेजिज्म क्या होता है? कि आपका इरादा नहीं था कि मैं सोर्स नहीं दूंगा, लेकिन आप भूल गए किसी वजह से, ये भी प्लेरेजिज्म की कैटेगरी में आता है। इसको एक्सीडेंटल प्लेरेजिज्म बोला जाता है। पैराफ्रेजिंग क्या है? हमने इससे पहले वाले भी स्लाइड में आपको बताया था। पैराफ्रेजिंग प्लेरेजिज्म क्या होता है कि इसमें किसी दूसरे के आइडिया को, विचार को आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, लेकिन सोर्स नहीं दे रहे हैं। ये पैराफ्रेजिंग प्लेरेजिज्म में आता है। कुछ वर्ड्स बदल दे रहे हैं, ठीक है ना, पैराफ्रेजिंग इसी को बोला जाता है। सोर्स बेस्ड प्लेरेजिज्म क्या होता है कि आपने साइटेशन तो दिया, सोर्स तो दिया, लेकिन ये सोर्स गलत दे दिया है, ये इस तरीके के कहते हैं सोर्स बेस्ड प्लेरेजिज्म। आई होप इतने तरीके के प्लेरेजिज्म हैं आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे इन प्लेरेजिज्म जो इतनी सारी चीजें होती हैं, डेटा कॉपी पेस्ट होता है, इनको पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर भी हैं, उसको बोला जाता है प्लेरेजिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। सबसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर है टर्निटिन। टर्निटिन सबसे ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में इसका इस्तेमाल होता है। यानी थेसिस वगैरह जो लिखी जाती है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह जो लिखे जाते हैं, उसमें कितना डेटा कॉपी पेस्ट किया गया है, ये टर्निटिन का काम करता है। उरकुंड या ओरिजिनल क्या होता है? ये चेक करता है कि एक रिसर्च आर्टिकल में कितनी सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं दूसरे रिसर्च आर्टिकल के मुकाबले में। प्लैग स्कैन क्या काम करता है? प्लैग स्कैन ज्यादातर जो प्रोफेशंस में होते हैं, जैसे राइटर वगैरह हो गए, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। आइथेंटिकेट क्या हो गए? आइथेंटिकेट एक सॉफ्टवेयर है जो प्लेरेजिज्म को डिटेक्ट करता है। ये कौन लोग यूज करते हैं? जर्नल्स, मैगजीन वाले इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये आर्टिकल कितनी बार कहां छपा गया है। ये आइथेंटिकेट का काम होता है। आई होप ये चार सॉफ्टवेयर जो मेन है, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड बात पूछी जाती है। इसके अलावा भाई कुछ रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है प्लेरेजिज्म को लेके? कह रहे कि ये 4 लेवल में इन्होंने बांटा गया है प्लेरेजिज्म को, कि कितने प्रतिशत प्लेरेजिज्म होगा, कौन सी सजा दी जाएगी, और इसको लो से लेके हाई तक बताया गया। आइए इसको भी धीमे धीमे देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है, अगर सिमिलैरिटीज परसेंटेज सॉफ्टवेयर में डाला आर्टिकल को, उसने कितना परसेंट सिमिलैरिटी दिखाई। अगर 10% से कम सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि 10 इतना परसेंट डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया, ठीक है ना, ये सिमिलैरिटी इसको बताता है। दूसरे यानी जहां से आपने लिया है, कितना लिया है, कितना परसेंट लिया है, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बताता है। अगर 10% से कम बता रहा है तो ये लेवल 0 में आता है। पेनल्टी इसमें स्टूडेंट के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, और अगर फैकल्टी या रिसर्चर हैं तो इनके ऊपर भी कोई पेनल्टी नहीं लगती है। अगर 10% से कम डेटा कॉपी पेस्ट किया गया है तब। अगर 10 से 40% के बीच में डेटा कॉपी पेस्ट किया गया है तो ये लेवल 1 में आता है। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को क्या करने के लिए कहा जाता है कि सबमिट करेंगे अपना जो भी आर्टिकल हो, थेसिस हो, कुछ भी 6 महीने के अंदर सबमिट करना होगा। जो भी गलती पाई गई है उस गलती को सुधार करके। फैकल्टी और रिसर्चर को क्या होता है भाई, इनका जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, इनका जो आर्टिकल वगैरह होता है, इसको ले लिया जाता है
और इसके साथ ही साथ 1 साल तक ये कोई भी रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर पाएंगे कहीं पर। अगर प्लेजरिज्म है और सिमिलैरिटीज पाई गई 40 से 60% के बीच में, तो ये लेवल 2 में आता है और यहाँ पे स्टूडेंट को 1 साल के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। फैकल्टी के लिए क्या होता है कि विड्रॉ कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, उनका मतलब जो भी रिसर्च आर्टिकल है उनको छीन लिया जाएगा और इसके साथ ही साथ बैन लगा दिया जाएगा। 2 साल तक सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे और किसी भी स्कॉलर को 2 साल तक, और ये किसी भी अपने रिसर्च आर्टिकल को 2 साल तक पब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर 60% से ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं तो ये लेवल 3 में आता है और यहाँ पे स्टूडेंट को भारी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ जाता है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। अगर फैकल्टी और रिसर्चर ने ऐसा किया है और उनकी सिमिलैरिटीज 60% से ज्यादा पाई गई है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कोई भी सुपरवाइजिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे और 3 साल तक अपने कोई भी रिसर्च आर्टिकल को कहीं भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई स्टूडेंट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बात पूछी जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड हमने PYQs डिस्कस किए हैं, उसको भी आप जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।